अगर सही मायने में भक्ति की राह पर चलकर व्यक्ति को मोक्ष के रास्ते पर जाना हो, या फिर कर्मों के चक्र से बाहर निकलना हो, या पुनर्जन्म के दुखों से बाहर निकलकर शांति की राह पर जाना हो, तो केवल बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आपको इन चक्रों से निकालकर साधना के रास्ते पर ले जाता है। ये बौद्ध धर्म में होने वाले तप और साधना की ही शक्ति है कि एक तरफ जहाँ अन्य धर्मों में मरने के बाद शवों को तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो वहीं बौद्ध भिक्षुओं के परिनिर्वाण के बाद किसी के समुदाय में 7 दिनों तो किसी के 21 और किसी के 49 दिनों तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन मरने वाले भिक्षु की साधना की ताकत ही होती है कि उनके मृतदेह से किसी तरह की कोई दुर्गंध नहीं आती। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं के परिनिर्वाण के बाद 7 दिनों तक क्यों उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, क्या है बौद्ध धर्म में 7 डेज रिचुअल्स। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। दरअसल बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो ये मानता है कि मोक्ष से पहले व्यक्ति को कई जन्मों के बंधन से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में किसी सिद्ध भिक्षु का जब परिनिर्वाण होता है तब उनके देह को ध्यान मुद्रा में ही रखा जाता है, जिसे बौद्ध लोग थुकदम की मुद्रा कहते हैं। मृत्यु के बाद पश्चात बौद्ध भिक्षु के परिवार वाले स्मारक समारोह करते हैं, जिसमें मरने वाले भिक्षु के मोक्ष की यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं, वो दान करते हैं। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के 7वें दिन आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर न्याय का सामना करना पड़ता है और परिवार और उनके साथियों की प्रार्थना इस यात्रा को आसान बनाने में काम करती है, जिससे मृत्यु को प्राप्त हुए भिक्षु के पुनर्जन्म को सकारात्मक बनाया जा सके। बौद्ध धर्म में 49 दिनों तक, जिसमें 7वें, 14वें, 21वें और 49वें दिन विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। प्रार्थना समारोह होता है और अंतिम दिन पूरा परिवार भिक्षु के इस जन्म से मुक्ति की खुशी मनाता है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं की राह परिनिर्वाण तक आसान नहीं होती। सालों की कठोर साधना, समर्पण, एकाग्रता ही एक बौद्ध भिक्षु को परिनिर्वाण के बाद मोक्ष के रास्ते पर ले जा सकती है। जो सिद्ध भिक्षु होते हैं उसमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें अपने तपोबल से पहले ही ये पता चल जाता है कि वो किस दिन परिनिर्वाण की यात्रा पर निकलेंगे, इसलिए वो पहले ही इसकी सूचना दे देते हैं। बौद्ध धर्म में मृत्यु के पश्चात 49 दिनों तक शोक होता है। ऐसे में यह धारणा है कि 7वें दिन से लेकर 49वें दिन तक के बीच में भिक्षु का या तो पुनर्जन्म हो चुका है या फिर वो मोक्ष की तरफ चले गए हैं। हालांकि ऐसे शायद कुछ ही भिक्षु होते हैं जिनका शरीर 49 दिनों तक रहता है। हैरानी की बात यह है कि इनका तपोबल ऐसा होता है कि उनके मृतदेह से कभी भी दुर्गंध नहीं आती है। वहीं उनके शरीर को जब अंतिम दिन देखा जाता है तो शरीर के बजाय केवल सिर के बाल और नाखून ही मौजूद होते हैं। इसके अलावा कई भिक्षुओं का शरीर बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो जाता है। इन भिक्षुओं के अवशेषों को संग्रहित किया जाता है और उनके लिए स्तूप का निर्माण कराया जाता है, जिसमें उनके अवशेषों को रखकर उनकी साधना की जाती है। बौद्ध धर्म कई समुदाय में बटा हुआ है। ऐसे में थेरवाद समुदाय के रिचुअल महायान समुदाय से अलग होते हैं। हालांकि दोनों के रिचुअल मोक्ष के लिए ही किए जाते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग होते हैं। जैसे कि थेरवाद समुदाय में भिक्षु के परिवार वाले बाकी के भिक्षुओं को दान देते हैं, जिसमें खासकर कपड़े दान किए जाते हैं, जिसे पाली में पंशुकुल कहा जाता है, यानी कि त्यागा हुआ चोगा, ताकि उनके आशीर्वाद से मृतक भिक्षु के पुण्यों में इजाफा हो सके। वहीं महायान में मृतक भिक्षु को एक बेहतर स्थान दिलाने या फिर उनके पुनर्जन्म के लिए अमिताभ सूत्र का जाप किया जाता है। वहीं तिब्बती बौद्ध धर्म में बार्डो थोडोल, जो कि तिब्बती मृतकों की किताब है, उसके अनुसार माना जाता है कि मृतक की आत्मा को 49 दिनों के चक्र से गुजरने में सहायक होता है और इसीलिए हर 7वें दिन प्रार्थना की जाती है। वहीं तिब्बत में ही शरीर को गिद्धों या अन्य जानवरों को खिलाने की प्रथा शुरू हुई, जिसे झटौर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पक्षियों को दान। इसी प्रथा को स्काई बरियल भी कहा जाता है। ये दर्शाता है कि जिस शरीर से इतना मोह था, जानवर को भेंट करके वो इस शरीर से मोह को पूरी तरह से त्याग चुके हैं। ये उनके वैराग्य का प्रतीक है। 7 दिनों का रिचुअल असल में बौद्ध भिक्षु को परिनिर्वाण की आसान यात्रा के लिए होता है, जिसे हर समुदाय करते हैं, बस सबके तरीके थोड़े अलग होते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।